दोस्तों, यूनिक ब्लॉगर चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं आज का बहुत ही बढ़िया काम का टिप्स और वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला वाला टिप्स। तो आज का जो पहला टिप्स है दोस्तों, इस तरह का हैंकी। अभी जो गर्मी का टाइम है तो गर्मी का टाइम में रुमाल हम लोग कहीं भी अगर बाहर जाते हैं तो रुमाल रहता है। तो हाथ में कभी अगर हम लोग लेके इधर उधर जाते हैं तो रुमाल ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके रुमाल गुम हो जाते हैं। तो मेरे गुम हो जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा चलो इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। तो अगर आप दुकान जा रही है खरीदारी करने, आपका रुमाल जो है दुकान में रह जाता है या फिर रास्ते में भी कहीं आपके हाथ से गिर जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या कर सकती हैं। आप एक सेफ्टी पिन ले लीजिए। सेफ्टी पिन को रुमाल के साथ और अपने ब्रेसलेट के साथ हो या फिर चूड़ी के साथ हो, आप उसको अटैच कर लीजिए इस तरीके से। इससे क्या होगा ना, आपके हाथों में अगर ऑल टाइम रुमाल रहता है तो ये फिर गिरेगा नहीं। अगर आप बैग के अंदर रखती है तो कोई बात नहीं है, अगर आप हाथों में हर टाइम रखती है तो आप इस तरीके से कर सकती है। जिन लोगों के गुम हो जाते हैं बार बार, तो आई होप आपको पसंद आया ये पहला वाला टिप्स। तो चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट टिप्स। तो आज का जो सेकंड टिप्स है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्लाउज। कभी क्या होता है ना, आपका कभी कभी फिटिंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी लूज़ होता है, कभी टाइट होता है। अगर ऐसा दिक्कत आपको होती है तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया, मतलब इमरजेंसी में आप क्या कर सकती हैं। अगर आपको सुई धागा लेके इसको सिलाई नहीं लगानी है तो इमरजेंसी में आप बिना सुई धागे की जो है एक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पिन, जो मोती रहती है, मोती मैंने ले लिया, मोती को अंदर घुसा दिया है और ले लिया है मैंने सेफ्टी पिन। तो अब आपको क्या करना है, उल्टे तरफ, आपको ब्लाउज के उल्टे तरफ नीचे साइड में, एकदम नीचे साइड में, आपको जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ वहाँ से मुझे मतलब फिटिंग्स अच्छी होगी, 2 उंगली छोड़ के मैंने लिया है, यहाँ से मेरी फिटिंग जो अच्छी आ जाएगी, तो मैंने 2 उंगली छोड़ के अंदर तरफ इसको लगा दिया है। इस तरीके से लंबे तरीके से मैंने लगाया हुआ है। अब क्या होगा देखिए, अब मतलब सीधे तरफ आपको एक स्पेस मिलता है। हुक को, मतलब उसका जो हुक का जो मुंह है उसमें एक सपोर्ट मिलता है सेफ्टी पिन की मदद से। तो यहाँ पे आपका लॉक हो गया। अब देखिए, अब नीचे के साइड में करने से नहीं होगा, आपको ऊपर के साइड में भी सेम तरीके से करना है। इससे क्या होगा, आपका ब्लाउज में जो है फिटिंग हो जाती है, आपके बॉडी में वो ठीक हो जाती है। देखिए इस तरीके से मैंने दूसरा सेफ्टी पिन जो है अंदर तरीके से सेम तरीके से मैंने लगाया हुआ है। और मोती देने का कारण ये है कि सेफ्टी पिन कभी कपड़े में ना एकदम अजीब तरीके से हो जाती है, फिर कपड़ा वपड़ा आपका छिड़ भी जाता है, इसलिए फट जाता है आपका कपड़ा। तो देखिए इस तरीके से आप इमरजेंसी में जो आपका ब्लाउज कर सकती है, इस तरीके से फिटिंग कर सकती है। आई होप आपको दूसरा वाला टिप्स भी पसंद आया है। तो चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पे देखिए, सुबह को जब उठने के बाद क्या होता है, हम लोग जो है बिस्तर वगैरह क्लीन करते हैं और सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यही होती है मच्छरदानी को लेके। तो मच्छरदानी हम लोग क्या करते हैं, अगर आपके वॉल में, रूम में अगर ये टंगा हुआ रहता है तो फिर इसका रूम का लुक जो है ख़राब लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग, मतलब मैं करती हूँ क्या कि एक्स्ट्रा एक पिल्लो कवर मैंने रखा हुआ है, मच्छरदानी को उठाकर मैं पिल्लो कवर के अंदर डाल देती हूँ। तो सोचा ये वाला टिप्स आपके साथ में शेयर कर दूँ। अगर अचानक से आपके घर में जो है गेस्ट आ जाते हैं तो फिर आपका रूम का लुक जो है अच्छा नहीं दिखता है। तो आप क्या कर सकती है, पिल्लो कवर के अंदर जो आप अपने मच्छरदानी को रख सकती है। मच्छरदानी रखने का ये बहुत ही बढ़िया जगह है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसका नेक्स्ट और बहुत ही बढ़िया टिप्स। यहाँ पे मैंने ले लिया है शर्ट। तो कोई सा भी शर्ट हो, फुल या फिर हाफ, तो क्या होता है ना, बैचलर लोग हो या फिर नई गृहिणी हो, पुरानी हो, कोई भी हो, किसी को अगर शर्ट जो है फोल्ड करना नहीं आता है अच्छी तरीके से या फिर अच्छी तरीके से जो है आयरन करना नहीं आते, तो मैं आपको आज बहुत ही बढ़िया टिप्स बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखते रहिए। यहाँ पे देखिए उल्टे तरीके से मैंने रख लिया है शर्ट को, अच्छे तरीके से आपको फैला के रखना है शर्ट को। और यहाँ पे मैंने दूसरा वाला किताब लिया। आप जो है बच्चे का ड्राइंग बुक रहता है, आप ड्राइंग बुक ले लीजिए, मतलब उस साइज़ का ही किताब आपको चाहिए तो ले लीजिए आप कोई सा भी। उसके बाद आप इस तरीके से रखने के बाद आप इस तरीके से बहुत ही ईजी तरीके से फोल्ड कर सकती है। अगर आपको आयरन करना नहीं आते तब इस तरीके से भी आयरन कर सकती है। और बिना आयरन के अगर इस तरीके से आप रखती है तो शर्ट का जो है वो अच्छे तरीके से फोल्ड रहता है ना। तो जिनको नहीं आती है उनके लिए ये टिप्स बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मुझे भी बहुत ही अच्छी तरीके से, परफेक्ट तरीके से जो है शर्ट वगैरह फोल्ड करना नहीं आता, तो मैं इस तरीके से करती हूँ। और पैंट, चलिए पैंट को भी मैं आपको दिखाती हूँ। पैंट भी बहुत ही ईजी तरीके से आप फोल्ड कर सकती हैं। और ये वाला टिप्स अगर आपको अच्छा लगे तो आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए पैंट को मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। रखने के बाद मैंने ऊपर वाला साइड इस तरीके से फोल्ड कर दिया और नीचे का दोनों पैर को मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है। और फिर इसके एक पार्ट के ऊपर दूसरा पार्ट आप इस तरीके से रख दीजिए। इससे क्या हो ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से ये लगता है कि आयरन किया हुआ है, ऐसे आप रख सकती हैं।
तो चलिए देख लेते हैं आज का नेक्स्ट टिप्स। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है प्याज। तो आपके घर में प्याज, लहसुन, आलू वगैरह तो बहुत सारा रहता ही होगा, सबके घर में रहता है। एक्स्ट्रा हम लोग ज़्यादा ख़रीद के रखते हैं। अभी तो बरसात का मौसम है, हम लोग सब कुछ ज़्यादा ख़रीद के रखते हैं, है ना। तो अगर आपके घर में भी ऐसे बहुत सारे प्याज है, लहसुन है, तो आप उसको क्या करें, अगर बर्तन में रखते हैं तो बर्तन दूसरे काम में नहीं आएंगे, वो बर्तन रिजर्व हो जाता है ना। तो आप इस तरीके का कार्टून वगैरह हमारे घर में जो है बहुत सारे रहते हैं। हम लोग बहुत सारा चीज़ जो है ऑनलाइन से ख़रीदते थे, फिर कार्टून वगैरह पड़ा रहता है। आप कार्टून में इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको रखिए। इससे क्या होगा, आपका किचन का लुक भी अच्छा रहेगा। और अगर आपको मॉड्यूलर किचन है तो आप अपने कैबिनेट के अंदर इसको इस तरीके से रखिए, फैला हुआ नहीं रहेगा चीज़, है ना, बहुत ही बढ़िया तरीके से रहता है। तो आई होप आपको टिप्स पसंद आए हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का नेक्स्ट टिप्स। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है प्लास्टिक का बोतल। तो आप कोई सा भी प्लास्टिक का बोतल ले सकती है। मैंने यहाँ पे ले लिया है सरसों का तेल का बोतल। तो सरसों का तेल का बोतल अगर आप लेती हैं तो बहुत ही बढ़िया रहता है। और अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल लेते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा दोस्तों, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कोई सा भी बोतल, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल आप अवॉइड कीजिए। तो कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल क्यों अवॉइड करना है आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे ले लिया है मसाला करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन ले लिया है। देखिए इस तरीके से कटोरी में करने से थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो मैंने प्लास्टिक का बोतल को कट करके सरसों का तेल का बोतल लिया है। सरसों का तेल का बोतल का नीचे वाला हिस्सा जो रहता है वो फ्लैट रहता है, इससे हमें दिक्कत नहीं होगा। और ये वाला टिप्स देखिए, मसाले, प्लास्टिक के बोतलें मसाले करने का जो टिप्स है ये सबके लिए मैं नहीं बोलूँगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहीं घूमने गए या फिर बाहर कुछ दिनों के लिए गए हैं रहने के लिए, घूमने के लिए, तो इमरजेंसी में आप ऐसे कर सकती है। अगर आपके पास हमलदिस्ता नहीं है, सिलबट्टा नहीं है, मिक्सर ग्राइंडर नहीं है, तो आप ऐसे कर सकती है मसाले, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि हर दिन के लिए ये है, ऐसा नहीं है। तो बहुत कोई अभी बोलेंगे मुझे कमेंट करके ये ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों इमरजेंसी में आप ऐसा कर सकती हैं। कभी कभी होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता है, तो आप ऐसे मसाले कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। और थोड़ा सा मतलब बड़ा करके आपको काटना है, 8 उंगली 9 उंगली करके आपको काट लेना है। उसके बाद आपको इस तरीके से मसाला करना है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का नेक्स्ट टिप्स। तो यहाँ पे मैं पुलाव बना रही थी, वेज पुलाव। तो मैंने सोचा चलिए ये वाला टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वेज पुलाव जब भी हम लोग बनाते हैं तो चावल को हम लोग को फ्राई करना पड़ता है। ये गोविंद भोग चावल है। तो चावल फ्राई करने से पहले आप जितना सारा वेजिटेबल देना चाहती है, प्याज, गाजर, काजू, किशमिश, आप उन सब चीज़ों को पहले फ्राई कर लीजिए दोस्तों। उसके बाद आप चावल को फ्राई कीजिए। अगर आप पहले ही चावल फ्राई करती है तो वो मतलब सही तरीका नहीं होता है। तो इस तरीके से आप काम कीजिए। पहले आप फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं उनको फ्राई कर लीजिए। उसके बाद आप प्याज, गाजर फ्राई कर लीजिए। उसके बाद जो बचा खुचा तेल रहता है, घी रहता है, घी और तेल मिक्स करके बहुत कोई फ्राई करते हैं। तो उसके बाद आप बाकी जो तेल और घी बचा रहता है आप उसमें चावल दे दीजिए। इस तरीके से ना पुलाव, मतलब परफेक्ट पुलाव इस तरीके से बनाया जाता है। तो आई होप आपको ये मैंने जितना सारा टिप्स दिखाया आपको पसंद आया है तो एक लाइक जरूर दीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नए आइडिया, टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।